मैं साधना के बारे में बता रहा हूँ। मैंने आपके माइक ऑन कर रखे हैं, तो आप लोग माइक को ऑफ ही रखेंगे, आप ऑन नहीं करेंगे। ठीक है। यहाँ हम गुरु साधना जो करने जा रहे हैं उसके बारे में आप पहले अच्छे से समझ लें। आज हम लोग सिर्फ साधना के बारे में बात करेंगे, साधना नहीं करेंगे, है ना। क्योंकि जो हम साधना करने जा रहे हैं वो साधारण साधना नहीं है, ये आपने वीडियो में भी सुन लिया होगा। अब इस बात को समझें। अगर आप किसी और गुरु को फॉलो करते हैं, आप किसी और गुरु को मानते हैं या किसी और गुरु को प्रेम करते हैं, यहाँ पे इसे बारीकी से समझ लें। आपकी छोटी सी मिस्टेक ये पूरी साधना को खराब कर देगी, आपको कोई बेनिफिट नहीं होगा। तो यहाँ इसे बारीकी से समझने की कोशिश करेंगे। अगर आप किसी गुरु को फॉलो करते हैं, तो जब मैं साधना की शुरुआत करूंगा और मैं बोलूंगा कि आप मुझे देखें, तो वहां आप अपने गुरु को देखेंगे, मेरे को नहीं देखेंगे। तो आपको क्या करना है, जैसे कल हम साधना शुरू करेंगे तो मैं कहूंगा कि आप मुझे देखें अच्छे से। जब आप मुझे देखेंगे और मैं आपको देखूंगा तो हम लोग यहाँ से कनेक्ट हो रहे होंगे। ठीक है। तो वहां अगर आप किसी और गुरु को फॉलो करते हैं, तो आपको मेरे को नहीं देखकर अपने गुरु की फोटो को देखना होगा, क्योंकि गुरु तो आपको उपलब्ध होगा नहीं उस समय। तो आप गुरु की फोटो को देखेंगे। तो ये पहला स्टेप आप लोगों को समझ आ गया, या किसी भी साधक को कोई कंफ्यूजन है तो वो बता दे मेरे को। आप लोग अपना माइक ऑन करेंगे और एक एक जना ही बात करेगा। जैसे आपने कहा कि गुरु को देखना है तो हम आपको ही देखेंगे ना गुरु जी। जब देखिए, दो चीजें हैं यहाँ पर, बहुत सारे साधक हैं, तो उनमें से बहुत सारे साधक जो है वो जो मेरे को प्रेम करते हैं, ये पूरा का पूरा मेथड जो है प्रेम पे डिपेंड करता है। अगर आप मुझे प्रेम करते हैं, मुझे अपना गुरु समझ रहे हैं और मेरे से आपके प्रेम के संबंध हैं, हम लोग एक दूसरे को समझ रहे हैं, ठीक है, तो आप मुझे फॉलो करेंगे। मगर आपको लगता है नहीं, मैं किसी और गुरु को प्रेम करता हूं और मेरे लिए वो गुरु महत्वपूर्ण है, तो फिर आप जो है अपने गुरु को फॉलो करेंगे। विधि तो मैं पूरी बता रहा हूं आपको, विधि तो हम करेंगे, मगर वहां गुरु के फेस को आप चेंज कर देंगे। समझ रहे हैं? तो आप अगर मेरे साथ जुड़े हैं तो आप मुझे ही वॉच करेंगे, फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर प्रॉब्लम यहां होती है कि आपके मन में कोई और गुरु है। अब मजबूरी में जो है आप जुड़ गए, और जुड़ने के बाद जो है ये मजबूरी में काम हो रहा है कि हमें इसी गुरु को फॉलो करना है। विधि हम समझ लेते हैं, फिर कल जो है हम सुबह विधि करेंगे तो हम अपने गुरु को फॉलो करेंगे, तो विधि सक्सेस नहीं होगी। अगर आप किसी भी गुरु को मानते हैं तो उस गुरु को फॉलो करेंगे। ठीक है, क्लियर है? किसी और का कोई प्रश्न हो, किसी के मन में कोई भी शंका हो तो बता दें। मैं आपको ये दोबारा दोबारा बता रहा हूं, ये प्रेम के ऊपर है। आप इस बात को समझें। मौत जो होती है, मौत प्रेम के आगे घुटने टेक देती है। आप एक प्रेम को जानते हैं, आप एक एक ऐसे प्रेम को जानते हैं जो मौत मिटा देती है। आप कितना ही प्रेम कर ले एक दूसरे को, मगर मौत उस प्रेम को मिटा देगी। ठीक है, ये एक अलग बात है। मैं जिस प्रेम की बात कर रहा हूं उसको, वो प्रेम मौत को मिटा देता है। तो आप ये समझें कि इसका पिलर जो है, इसका बेस जो है वो प्रेम है। ये प्रेम पे आधारित विधि है। तो अगर आपका प्रेम मेरे प्रति है तो आप बहुत तेजी से सक्सेस हो जाएंगे। अगर आपका प्रेम दूसरे गुरु के प्रति है और आप मेरे साथ जुड़ के विधि कर रहे हैं और आप मुझे भी फॉलो कर रहे हैं, उसे भी फॉलो कर रहे हैं, तो दो नावों पे जो सवार होता है उसका रिजल्ट आपको पता है क्या होता है। तो यहां इसीलिए मैं आपकी ये जो बात है उसे क्लियर कर रहा हूं कि आप जिस भी गुरु को मानते हो उस गुरु को विधि के हिसाब से फॉलो करेंगे। तो अगर आपके मन में कोई शंका है, कोई प्रश्न है, कोई डाउट है, तो उसे अभी क्लियर कर लेंगे, क्योंकि कल से मैं ये नहीं समझाऊंगा। कल से हम सीधा विधि चालू कर देंगे। गुरुदेव। हाँ बोलिए। हेलो गुरुदेव। गुरुदेव, भावनाओं के जो कंफ्यूजन है, जैसे मैं तो आपसे भी जुड़ा हूँ, सदगुरु से भी जुड़ा था, और हमारे एक गुरु थे, उनसे बहुत ज्यादा लगाव था। तो ये मैं कैसे डिसाइड करूँ, मैं तय नहीं कर पा रहा था, क्योंकि मैं सबको प्रेम करता हूँ और
पता नहीं गुरुदेव, ये कंफ्यूजन है। और कल जैसे आप जब साधना करवा रहे होंगे तो क्या हमें आपको देखना होगा या हम आंखें बंद करके करेंगे? तो अब आप ये कह रहे हैं कि मैं आपको भी मानता हूं, मैं सदगुरु को भी मानता हूं, मेरा एक और गुरु है, मैं उसे भी मानता हूं। हम इसे ऐसे समझ लेते हैं कि मैं दुनिया में जितने गुरु हैं सभी क्वेश्चन पूछ के अपना माइक बंद कर लेंगे, ठीक है। अगर आप ये कहते हैं कि मैं जो है सदगुरु को मानता हूँ, रविशंकर को मानता हूँ, ओशो रजनीश को मानता हूँ और साईं बाबा को मानता हूँ, मैं आपको भी मानता हूँ, और मैं इस दुनिया में जितने गुरु पैदा हुए बुद्ध कृष्ण सबको मानता हूं, अब मैं क्या करूं? तो आप सीधा सीधा ये समझें कि इनमें से मुक्ति के मार्ग पे आपको कौन लेके इस समय जा रहा है। क्या ओशो लेके जा रहे हैं, क्या रविशंकर लेके जा रहे हैं, क्या सदगुरु लेके जा रहे हैं? अगर मान लें कि हम लोगों के पास अपनी अपनी कार है, हम सभी गुरु हैं, हमारे पास अपनी कार है, और मैं कह रहा हूं आप मेरी कार में बैठ के जो है मोक्ष के द्वार तक जा सकते हैं, तो अब यहां पे आपके लिए इजी हो जाएगा डिसीजन कि आप क्या करना चाहते हैं। मुझे लगता है जो आपके दिमाग में प्रश्न चल रहा है, जो भावनाओं को लेकर आप परेशान हो रहे हैं, उसको मैं यहां क्लियर कर रहा हूं। फिर आप क्या करेंगे? अगर आप बुद्ध को मानते हैं तो आप बुद्ध के साथ जाना चाहेंगे। बुद्ध तो है ही नहीं इस समय, वो तो निराकार रूप में है, और जो आकार रूप में है वो आपको ले जाने को तैयार है। इस तरीके से चीजों को समझें। तो कंफ्यूजन क्लियर करने के लिए ही मैंने आप लोगों को जोड़ा है अभी, कि कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहे। क्या आप शरीर को मान रहे हैं या गुरु तत्व को मान रहे हैं? गुरु तत्व तो निराकार है, जो मेरे में बह रहा है, जो आप में भी बह रहा है। तो आप इसका मतलब शरीर पे ही रुक गए हैं, फैसला कर रहे हैं कि इस शरीर को फॉलो करूं या उस शरीर को फॉलो करूं। तो आप निर्णय लें और इसे सोचें, ये क्लियर करें पूरी तरह से। अगर आप सदगुरु को, रविशंकर को मानते हैं तो आप एक फोटो लेके बैठ सकते हैं, उनकी फोटो देखें और जो मैं प्रयोग बता रहा हूं वो प्रयोग आप करते चले जाएं। क्या रविशंकर भी आपको मानते हैं? क्या सदगुरु भी आपको मानते हैं, या आप ही उन्हें मानते हैं? मेरे गांव से एक व्यक्ति आए और हम लोग बैठे हुए थे, खाना खा रहे थे, और जो एक शहर में था उसने बोला, वो गांव वाले व्यक्ति ने बोला कि भैया आपने तो बताया था कि आपको, मतलब आप इंदिरा गांधी को जानते हैं, आप जवाहरलाल नेहरू को जानते हैं और बड़े बड़े फिल्म स्टार को जानते हैं, तो आप मिलवाएंगे कब? तो उन्होंने मुस्कुरा के कहा, उन्होंने कहा मैं तो जानता हूं, वो मुझे नहीं जानते, मगर तो मिलने का तो प्रश्न ही नहीं है यहां पे। तो वो चीज को आप समझें और क्लियर करें, ठीक है। और किसी साधक के मन में कोई प्रश्न हो इस बात को लेके, ये हमारा फर्स्ट पड़ाव है, अभी हमारा सेकंड भी है। तो अगर हम फर्स्ट पे पांव नहीं रख पाएंगे तो सेकंड में हम लड़खड़ा के गिर जाएंगे, और मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे जीवन का कीमती समय बर्बाद हो। तो इसीलिए हम ये तय करें कि हमें जो 15 दिन बिताने हैं वो कैसे बिताने हैं, और मेरा ये है कि 15 दिन हम उस स्थिति में आ जाएं कि अगर बाई चांस हमारे साथ ये दुर्घटना घटे कि हमारा शरीर खत्म हो जाए, एक्सीडेंट कुछ भी, तो भी हम गुरु से कनेक्ट रहें और गुरु को ना छोड़ पाए। मैं आपको एक ऐसी दुनिया में ले जाने की बात कर रहा हूं कि जहां शरीर भी छूट जाए और आपका जो सूक्ष्म शरीर है वो निराकार के साथ साधना करता चला जाए और वो मुक्ति को प्राप्त हो जाए। तो साधना बड़ी है, और शायद इस पृथ्वी पर इस तरीके से साधना कराई गई होगी। आप लोगों के लिए भी बड़ी है ये, मेरे लिए तो है ही, कि भौतिक शरीर से उठाकर जो है निराकार में कैसे बिना भौतिक शरीर के साधना करना असंभव है। आपने सुना होगा हिंदू ग्रंथों में कहा गया कि देवता भी मनुष्य शरीर को धारण करने के लिए तरसते हैं। देवताओं की भी मुक्ति नहीं होती जब तक वो मनुष्य शरीर धारण नहीं कर लेते, है ना। तो इसीलिए ये सारी बातें क्लियर करना ज्यादा ठीक रहेगा। तो अब आप लोग बताएं, किसी के मन में कोई भी शंका हो, क्या सदगुरु ऐसे आपसे पूछते हैं? हम लोग गुरुदेव आपके साथ किस तरह है गुरुदेव? नहीं, आपके साथ है गुरुदेव। अशोक जी आपका तो मेरे को पता है, मगर और बहुत सारे बच्चे जुड़े हुए हैं, उन सबके बारे में भी जानना जरूरी है। अभी सब
गुरुजी हम भी आपके साथ ही हैं। जी नहीं, मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर किसी के मन में कोई भी शंका है, कोई भी बात है, हो सकता है। गुरुदेव आपके साथ ही हूँ। हाँ दीपाली जी, आप लोगों का मुझे पता है कि आप मेरे साथ हैं। आप लोगों का मुझे पता है, आप लोग मेरे साथ हैं, आप लोग मेरे साथ साधना भी कर रहे हैं, मगर और बाकी साधक है। आवाज रुक रुक के आ रही। प्रणाम गुरुदेव, मैं भी आपके साथ हूँ। प्रणाम। तो आवाज रुक रुक के आती है। वो आप सब लोग इकट्ठा माइक खोल देंगे तो आवाज रुक रुक के आएगी। ओके गुरुदेव, लेकिन आप नहीं होते तो मैं बेचैन होता, तो मैं इतनी डिस्टर्ब हो गई थी ना, सिर्फ मौन बैठी ना समाधि साधना की विधि की, कुछ नहीं। पूरा दिन सिर्फ जितनी बैठी थी वो मौन ही बैठी, अस्वस्थ हुई थी। कल आपका कुछ मैसेज भी नहीं आया, इसके लिए आता है ना कि ऐसा ऐसा ये जूम में ऐसा करो, तो मैं बोली क्या हुआ, अभी तक आया नहीं। आप जूम का मैसेज देने की जरूरत नहीं है, ब्रह्मांड में ऐसे ऐसे करेंगे हम लोग। किसी का और कोई प्रश्न हो? धन्यवाद गुरुजी, कंफ्यूजन क्लियर करने के लिए। मैं संदीप चौहान बोल रहा हूँ। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए संदीप जी। मैं यही बोल रहा था गुरुजी कि कंफ्यूजन क्लियर कर दिया आपने। मैं भी जैसे आपको भी मानता था और मेरे दिमाग में भी था कि भाई हनुमान जी भी हैं, साईं भी हैं, बट आपने एकदम क्लियर कर दिया कि आपको निराकार में मिलने के लिए एक गुरु की ही आवश्यकता है, जो इस पृथ्वी में आपके रूप में मौजूद है। आप अच्छा, ये मैं इसको इस तरीके से भी आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए कि हनुमान जो है वो मेरे जैसे शरीर धारण करके आ जाते हैं, तो क्या आप उन्हें पहचान पाएंगे? नहीं गुरुजी। राइट। और मैं कहूं कि मैं वही हूं, मेरे चेहरे से थोड़ा बहुत तो लगता ही होगा। आप समझें, आप मेरे प्यारे साधकों इस बात को समझो, गुरु तत्व निराकार होता है। वो निराकार शरीर का उपयोग करता है ताकि, क्योंकि आप लोग शरीर की भाषा समझते हैं, इसलिए वो निराकार की मजबूरी है कि आपको वो भाषा में समझाए। अगर चाइना में अगर शिव जो हैं, महादेव, अगर इंडिया में आते हैं तो आपसे हिंदी में बात करेंगे। अगर वो चाइना चले गए और उन्होंने हिंदी में बात करी तो कोई भी चाइनीज उसे समझ नहीं पाएगा, तो वो वहां जाके चाइनीज में बात करेंगे। तो निराकार जब भी उतरेगा किसी के शरीर पे, तो जहां वो है, जैसा है, उसी लैंग्वेज में बात करना चालू करेगा। आपको मेरे इस शरीर को फोकस नहीं करना, इस शरीर के द्वारा उस निराकार में लीन होना है। मैं आपको ये समझाना चाहता हूं। गंगा का पानी पीना है सिर्फ। हाँ राइट, आपको सिर्फ प्यास है और आपको पानी पीना है, चाहे वो सोने का गिलास हो, चाहे वो चांदी का गिलास हो, चाहे वो मिट्टी का गिलास हो, चाहे वो आप अपने हाथ से पिए, बस आपको मेन है प्यास बुझाना। ये ऐसे ही जैसे एक शराब पीने वाला व्यक्ति होता है, वो कहता है लेवल पे क्या रखा हुआ है, अंदर शराब होनी चाहिए बोतल के, बस इतना काफी है। तो आप ये समझे कि आपको जो प्यास है वो अमृत आपको पीना है और कुछ भी नहीं है। मेरे कोई प्यास लगी मैं भी पानी पी लेता हूं, मुझे भी प्यास लग रही है। हाँ बोलिए। मैं ज्योति आनंद। हाँ जी बोलिए ज्योति जी। मैं जिनको मानती हूँ, मुझे ऐसे पता नहीं क्यों लगता है जैसे उन्होंने मुझे आपकी राह दिखाई, और जो मेरे जीवन में इतने क्वेश्चंस थे वो आपके थ्रू वो पूरे कर रहे हैं। और बहुत शुक्राना उनका सबसे पहले, फिर आपके थ्रू मुझे बहुत कुछ मिल रहा है, बहुत कुछ एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं जो कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था। और थैंक यू सो मच इस ग्रुप में मुझे ज्वाइन कराने का, और आशा है कि आप मुझे और भी मेरा लेवल ऊपर करेंगे। आपके थ्रू ही हो पाएगा, ऐसे नहीं हो पाएगा। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बस आपको ये समझना है कि आपको जो बाहर जो गुरु दिख रहा है उस पे सिर्फ इतना निर्भर होना है ताकि आप भीतर उतर पाएं, क्योंकि परमात्मा तो आप हैं ही ना। ऐसा नहीं है कि आप परमात्मा नहीं, आप परमात्मा होंगे,
परमात्मा आप हैं, बस मेरे को ऐसा एक मौका दे ताकि मैं वहां से धूल हटा सकूं। और धूल जब ही हट पाएगी जब आपकी परमिशन होगी, तभी धूल हट पाएगी। तो बस उसके लिए आप सहमत हो जाएं, जैसे मैं यहां आप सभी लोगों को समझा रहा हूं कि इस चीज के लिए आप सहमत हो जाएं। प्रणाम। प्रणाम आपको। मेरा नाम विश्वामित्र है। हाँ जी, बोलिए। गुरुजी, आपने 5-7 दिन पहले गुरु के अंदर वीडियो किया था कि आप लगे रहो, मैं अपने आप ही लिंक वगैरह दे दूंगा। उस दिन से भी ऊर्जा आनी स्टार्ट हो गई। सारे जब उस दिन से ऊर्जा है और ध्यान लगता है। ये तो बहुत अच्छी बात है। ये हाँ, बोलिए बोलिए। हाँ जी, वो उस दिन से यानी ससुराल के ऊपर जैसे दर्द हो रहा है यहाँ पर। हाँ, ठीक है, बिल्कुल। और आप जिस दिन कहा था उस दिन से ऊर्जा स्टार्ट हुई थी, ये मेरे को पता नहीं, पहले से ध्यान दूर मेरा किया हुआ है, वो है ना। फिर उसके भी यानी आपको जब मेरे को पता नहीं चला कि आप, मैंने 8:30-9 बजे तक देखा, मैंने अब तक कोई लिंक नहीं किया। बाकी ऊर्जा से आज मैंने चलो देखते हैं, थोड़ा लेट जुड़ा हूँ आप, तो उस ऊर्जा से पता चल गया कि स्वामी ने लिंक दे दिया होगा। मैंने ऐसे आगे देखा, 11:15 था, आगे देखा तो आप आ रहे थे मीटिंग के अंदर। गुरुजी, इसके बारे में कुछ बताएंगे जी? प्रणाम जी। प्रणाम आपको। हम इसके बारे में जो है ग्रुप में बात कर लेंगे। मैं यहाँ शॉर्ट में एक बात बता देता हूँ। जब आप लोग मेरे पास आने की कोशिश करते हैं, है ना, उससे पहले मैं आपको बुला लेता हूँ, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप आने की कोशिश करते हैं। वो ऊर्जा जो है वो आपको खींचना चालू कर देती है और आपको मैं कई बार याद आने लगता हूँ। कई बार आप मेरे बारे में सोचने लगते हैं, जाने अनजाने आप मेरे बारे में सोचने लगते हैं, जाने अनजाने मैं आपको दिखाई देने लगता हूं, जाने अनजाने आप कुछ कर रहे होते और मेरी आवाज आपके अंदर आ रही होती कि ऐसा नहीं, ऐसा है, ऐसा नहीं, ऐसा है। तो ये समझे कि मैंने जो है आपके लिए द्वार खोल दिए हैं। अब बस इंस्ट्रूमेंट चाहिए, अब बस इंस्ट्रूमेंट चाहिए। ये ऐसे ही जैसे मैंने मोबाइल नंबर को लिया और आपको कॉल कर दी कि आ जाएं आप। अब आपको आने के लिए कार चाहिए, तो वही कार और इंस्ट्रूमेंट जो है, जो अब हम जिस सभी परमात्मा, ठीक है ना। और किसी साधक के मन में कुछ हो, प्रणाम आपको, और किसी साधक के मन में कुछ हो विधि को लेकर? प्रणाम गुरुजी। प्रणाम आपको। बाजू में रहकर बैठेंगे तो चलेगा क्या? हाँ, कहीं भी आप बैठ जाएं। नहीं, पानी की बोतल लेकर बैठेंगे। अगर आपको अगर हाँ गला सूख जाए, हाँ, गला सूख जाता है तो पानी लेके बैठेंगे। पानी जैसी गला सूख जाएगा पानी पी लेंगे। मैं भी अभी पानी पी रहा था, मेरा भी गला सूख गया था। तो आप लोगों का भी तो गला सूख ही सकता है ना, तो पानी लेके बैठेंगे आप लोग। गुरुजी प्रणाम, हरप्रसाद मंडल। हाँ हाँ, हरप्रसाद मेरा मंडल। एक कन्फ्यूजन है। ऐसे तो मेरे जीवन में पहले कभी गुरु थे ही नहीं। आपसे ही पता नहीं कैसे लास्ट ईयर जुड़े थे हम, अगस्त में शायद। तो तब से कई साधना की है आपके साथ। मेरा एक कन्फ्यूजन है, जब विधि करता हूँ तो जब आँख मूंदता हूँ तो आपको दिखाई नहीं पड़ता है। अभी जो ध्यान साधना किया था, आपका माथे के पीछे एक राउंड सा सर्कल ज्योति आता है कलर जैसा, और कलर धीरे धीरे जरा मतलब ब्राइट से और ब्राइटनेस होता है। तो आपका फिगर मेरे को नहीं आता है। इसमें देखिए कि वो लाइट ज्योति को या आपका चेहरा को। तो मैं आँख खोल के भी किया है, वो थर्ड आई वाला जो मेडिटेशन था उसमें जो द्रटक किया था आपको देख के, मतलब आपका जो वीडियो है वो देख के, उस टाइम पे भी खुली आंखों में भी आपका चेहरा गायब हो जाता है। ये कंफ्यूजन है, मैं किस में मतलब देखूं, आप ज्योति को देखो या आपको देखो, ये कंफ्यूजन थोड़ा मुझे। मैं उसे क्लियर कर देता हूँ ये आपके साथ नहीं, बहुत सारे
साधकों के साथ हो रहा है। जब वो सामने बैठते हैं या बात कर रहे होते हैं या वीडियो भी देख रहे होते हैं तो वहां शरीर कम और प्रकाश ज्यादा दिखाई देता है। तो मैं इसे क्लियर कर देता हूं, इसे आप अच्छे से समझें। जैसे आप गुरु से मिलते हैं तो जब गुरु से मिलके आप गुरु का शरीर देख रहे होते हैं और गुरु के विचार और गुरु की बातों को सुन रहे होते हैं, तब आपका लेवल भी शरीर पे ही टिका होता है। आप शरीर से ज्यादा भी कुछ जानते नहीं, इसीलिए गुरु का शरीर दिख रहा होता है। जैसे जैसे आप प्रेम में और साधना में उतरते चले जाते हैं, आपकी आत्मा जब प्रकाशित होने लगती है तब आपको गुरु प्रकाश रूप में दिखता है। फिर गुरु का शरीर जबरदस्ती देखना पड़ता है, वरना तो शरीर दिख ही नहीं पाता। गुरु का तो हकीकत में कोई शरीर होता ही नहीं, वो प्रकाश में होता है। और इससे भी आगे का आखिरी कदम है, जब आप और आगे जाते हैं तो आप अपने प्रकाश को और गुरु के प्रकाश को अलग नहीं कर सकते। वही मोक्ष है, जब आपका प्रकाश और गुरु का प्रकाश एक हो जाता है। उस एक होने के क्षण में जो है ना गुरु होता है ना वो शिष्य होता है, वही परमात्मा है। तो जहां आप ये बात बोल रहे हैं कि आपको क्या दिखता है, प्रकाश दिखता है या फिर वो शरीर, तो आपको किसको देखना है और किस में केंद्रित होना है? तो आपको प्रकाश में केंद्रित होना है। ये तो वैसे भी ये ज्यादा टिकेगा नहीं, ये तो वैसे भी 7.5 मन लक्कड़ में जल के खत्म हो जाएगा। तो फिर आप क्या करेंगे? तो फिर आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो यहां इस बात को समझेंगे कि आपको प्रकाश को समझना है, प्रकाश की तरफ जाना है, इसकी तरफ नहीं। इसका काम था प्रकाश तक लाके खड़ा कर देना। अब आप आगे चलेंगे तो आप प्रकाश को ही फोकस करेंगे, ठीक है? प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम मैं प्रणाम। सुमित पारंगु। हाँ जी, हाँ जी। गुरुदेव हाँ बोलिए। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम। आप अपना वीडियो ऑन करिए। गुरुदेव मैं सुमित पारंगु अकोला से। हाँ हाँ। गुरुदेव मुझे एक बात बतानी थी कि मेरे पिताजी दत्तात्रेय पारंगु है। आपने उनको सबसे पहले फोन किया था 2 महीने पहले की बात है, आपको याद होगा शायद। तो वो इतने भावुक हो गए थे, वो मेरे पास आके रोने लगे। उन्होंने कहा कि मुझे स्वयं भगवान ने फोन किया। वो बहुत भावुक हो गए थे और रोने लग गए थे कि मुझे भगवान ने कॉल किया, और बहुत देर तक वो बहुत इमोशनल थे। वो वैसे भी बहुत इमोशनल, आपको भगवान समझते हैं, वो वैसे भी आप हमारे लिए भगवान है। ना, आप स्वयं भगवान हैं, इसे समझें। आप स्वयं भगवान हैं। जैसे एक राजा दूसरे राजा को पहचान पाता है, वैसे ही एक परमात्मा दूसरे परमात्मा को पहचान पाता है। और आपके पिताजी का तो वैसे भी ये अंतिम जन्म है, उसके बाद उन्होंने जन्म नहीं लेना, वो तो मोक्ष को प्राप्त हो गए, तो उनका ये अंतिम जन्म है। अगर कोरोना वायरस वाला चक्कर नहीं पड़ता तो कहानी खत्म थी, वो मोक्ष को पूरा पहुंच जाते। तो वो तो समझे कि बस वो इसीलिए, और उनको परमात्मा ने स्वयं ही चुना है, उनको स्वयं ही चुना है परमात्मा ने, और उनके द्वारा आपका उद्धार हो रहा है। घर में जो घटना घटी थी वो सब आपको पता ही होगी, है ना? तो वो उनकी वजह से ही आपका उद्धार हो रहा है। धन्यवाद गुरुदेव, आपने सहारा दिया पिताजी को। मुझे आपके वजह से मैं भी इस मार्ग के ऊपर आगे चल रहा हूँ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है गुरुदेव। धन्यवाद गुरुदेव। धन्यवाद आपका। किसी और साधक का कोई पर्सन हो? गुरुजी छोटा सा सवाल है मेरा। गुरु हाँ। बहुत लेट ज्वाइन हो गई। गुरुजी गुरु साधना से रिलेटेड अगर मैंने कुछ ही मिस किया तो क्या मुझे कुछ पालन करना? मैंने कुछ भी मिस करना, मुझे जस्ट ज्वाइन हो गई। वो मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ, शॉर्ट में से समझ लें, ठीक है? शॉर्ट में से समझें कि जब हम कल साधना करेंगे तो जहां मैं आपको कहूंगा कि आप मेरे को देखें और मेरे को अच्छे से देखें, तो आपको मेरे को देखना है। अगर आप मेरे अलावा किसी और गुरु को प्रेम करते हैं या किसी और गुरु के प्रति श्रद्धा है, तो आप मेरी जगह फिर उस गुरु की फोटो लेके देख सकते हैं, ठीक है ना? ये जरूरी नहीं है कि मुझे ही फोकस करना है, आपको जो अच्छा लगे आप उसके लिए कर सकते हैं, ठीक? प्रणाम। अभी हम लोग जो है, अभी हम लोग डिस्कनेक्ट हो जाएंगे। 1 मिनट, अभी हम डिस्कनेक्ट हो जाएंगे।
आपकी आवाज नहीं क्लियर आ रही। अच्छा, बोल रहा हूँ दिल्ली से। हाँ बोलिए। मैं जयंत बोल रहा हूँ दिल्ली से। मेरी एक शंका थी कि पास मैंने बारिश का फेस किया है, तो होपफुली इसकी ध्यान में इसकी बाधा पड़ेगी या नहीं? आपकी आवाज क्लियर नहीं आ पा रही। डाउट क्लियर करने के लिए। हेलो। हाँ बोलिए। हाँ, अभी सुनाई दे रहा है? हाँ बिल्कुल सुनाई दे रहा है। हाँ गुरुदेव प्रणाम। मैं जयंत बोल रहा हूँ दिल्ली से। तो मैंने आपको इसलिए शंका पूछी थी कि पास में मैंने ब्रह्म कुमारी का ध्यान किया तो इस ध्यान विधि का इसमें जो किए हुए ध्यान विधि है उसका इस ध्यान विधि पे कोई असर? अगर आपने ब्रह्म कुमारी को ज्वाइन करा था, उनके साथ ध्यान कर रहे थे, तो 15 दिन तक जो है वो आप मेरे साथ ध्यान करेंगे, ठीक है ना? तो उसका कोई उससे मतलब नहीं है, ठीक। अभी हम लोग डिस्कनेक्ट हो जाएंगे तो फिर आप लोग कनेक्ट हो जाएंगे एक बार और, ठीक है? प्रणाम गुरुजी। प्रणाम आपको। हाँ, आपने ये जो कहा कि कभी आप दिखाई देते हैं किसी को इस टाइप का, तो मेरे साथ कल ऐसा, एक तो मैं खुद कभी आपको इमेजिन करती हूँ तो वो तो मेरे को स्पष्ट पता चल जाता है, लेकिन कभी ऐसे भी होता है कि ऐसे अचानक आप याद आ जाते हैं, तो वैसे में लगता है कि मैंने कंफ्यूजन हो जाता है कि मैंने याद किया या फिर आपके ध्यान में आ गया अपने से। तो कल मेरे साथ ये हुआ था, और ये बात मेरे को अभी पिछले 10 मिनट से जो है ना, मेरे को जैसे वो वाला याद आ रहा है कल शाम में जो हुआ था, मेरे को एकदम रोना रोना टाइप का, तब से अब मैं बोल भी नहीं पा रही तब से तक। तो कल क्या हुआ था कि मैं ऐसे दिन भर फास्टिंग में थी, तो फिर शाम में क्या हुआ कि जैसे मेरे को कुछ बहुत ज्यादा रिलैक्सेशन फील हुआ, उसके बाद फिर मेरे को अचानक से आप ध्यान में आ गए। तो वही मैं सोच रही थी कि गुरुजी खुद ध्यान में आया या मैंने इमेजिन किया है, क्योंकि जब मैं इमेजिन करती तब मुझे पता रहता है, तो फिर वो तो मेरे क्लियर नहीं है कि खुद ध्यान में आया या मैंने इमेजिन किया। उसके बाद फिर जो है, एक तो फास्टिंग से जो है पूरा मेरा ऐसी मैं बहुत बारीक हो गई थी, और जब जैसे ही आप ध्यान में आए मैं और भी ज्यादा पतली हो गई, मतलब एकदम और अंदर से बीच से बारीक हो गई, और मेरे को एकदम में जैसे उत्सुकता लग रहा था कि गुरुजी आप कौन से स्टेट में रहते हैं। मेरे को जैसे लग रहा था गुरुजी एकदम खाली हैं और एकदम एकाग्र स्टेट में रहते हैं, बिल्कुल खाली रहते हैं। और फिर क्या हुआ कि गुरु आप गायब हो गया, फिर मैं जो है सब कुछ गायब हो गया, फिर अंदर और ज्यादा फिर अंदर की ओर कुछ डूबने लग गई थी, और उससे बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ आ गया था मेरा, जबकि वो कुछ ही देर के लिए हुआ था। और इतना ज्यादा दोनों साइड से मेरा सिर जो है इतना ज्यादा एकत्र हो रहा था कि इतना भयंकर पावर आ गया था कि मेरे को अपने आप से डर लग रहा था, इतना ज्यादा पावर आ गया था। और अभी आपने वही वाला बात कहा कि आप ध्यान भी आ जाते हैं, तो मेरे को तब से अभी वो वाला बात याद आ रहा था, तो तब से मेरा रोने का स्टेट पिछले 15 मिनट से जैसे अंदर से रोना आ रहा था इस टाइप का। अभी भी जो है पूरी तरह से रोना कंट्रोल नहीं हुआ है। तो उस टाइम तो मैं ये पूछ रही थी कि आप खुद ध्यान में आए थे या फिर मैंने ही इमेजिन किया था कल इस टाइप का? नहीं, जब आपको कंफ्यूजन होगी तो आप ये समझ लेंगे कि मैं खुद ही आया था, और जब मैं आपके ध्यान में आऊंगा या आपकी साधना में आऊंगा तो नेचुरली जो है आपकी साधना की गति बहुत तेजी से बढ़ जाएगी, बहुत तेजी से बढ़ जाएगी। इसे समझ लेंगे, ठीक है? अगर आप मेरी कल्पना करेंगे तो वहां साधना की गति नहीं बढ़ पाएगी, वो आपकी कल्पना होगी। मगर जब मैं आपके जो है आत्मा पे या जब मैं आपके सूक्ष्म शरीर के साथ जुड़ जाऊंगा तो आप सोच सकते हैं कि आपकी गति जो है, वो स्पीड जो है वो बहुत तेजी से बदलेगी, और वो काफी समय तक जो है स्टे करेगी, और आपको मतलब बिना कारण जो है आपको बड़ा अच्छा लगने लगेगा, आपको सब कुछ अच्छा अच्छा दिखाई देगा। तो वहां पर आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, वहां आप समझ लें कि वहां मैं हूं वहां पर, तो फिर आपको कोई दिक्कत ही नहीं।
कल्पना करेंगे तो उसमें वो ये विकास नहीं हो पाएगा, चाहे कितनी भी आप कल्पना कर लें।